अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नूरीन आइडियाज़। आज बेसिक में सबसे पहले मैं आपको मशीन को चलाना सिखाऊंगी, उसको यूज़ सिखाऊंगी। उसके बाद इंशाअल्लाह बाकी क्लासें आपकी होंगी। सबसे पहले जो मशीन पर सीखने वाले गलती करते हैं वो ये है, इस तरह से चलाना। इस तरह नहीं चलाना, बिल्कुल भी नहीं। मशीन के ऊपर सारा जोर डलता है और आपके कंधे भी दर्द करते हैं। तो मशीन को सही पकड़ने का, उसको चलाने का तरीका है, अपनी फिंगर रखें इस तरह से, 3 फिंगर की मदद से अपनी मशीन को इस तरह से ये सही तरीका है। इस तरह से आपकी मशीन तेज़ भी चलती है और आपका ज़ोर भी ज़्यादा नहीं लगता, आपके पट्टे नहीं दर्द करते और आसानी से आपकी मशीन चल रही होती है। और दूसरे नंबर पर आपने जो ये फिरकी भरनी होती है, इसे बावन भी कहते हैं, इसे भरने का तरीका आपको सिखाऊंगी। इसके अंदर ये छोटा सा होल बना हुआ है और इसके अंदर एक स्प्रिंग की तरह है, ये देखें, ये दिख रहा है। इसके अंदर आपने इसको इस तरह से फिट करना है। अगर इसके अंदर अच्छे से आपने फिट कर दिया तो ये पूरा अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से और एकदम इसके सामने होगा। तो आपने इस तरह से प्रेस करना है, हाथ से नीचे की तरफ दबाव देकर इसको चलाना शुरू कर देना है इस तरह से। ये है धागा भरने की प्रैक्टिस। उसके बाद आपने जो शटल के अंदर धागा किस तरीके से डालना है, ये देखें, ये जो फिरकी है भरी हुई है और हमेशा फिरकी को टाइट भरना है, इसे लूज़ नहीं भरना। अगर आपकी फिरकी लूज़ होगी तो आपकी मशीन का जो बखिया टाँका है वो अच्छा नहीं होगा। इस तरह से आप इसे डालें। उसके बाद इस तरह ये जो यहाँ पे एक छोटा सा होल बना हुआ है, इसके अंदर आप ले जाएं। उसके बाद आप इसको यूँ, ये सॉरी टूट गया है, मैं इसको दोबारा से आपको दिखा रही हूँ डालकर। इस तरह से अंदर की तरफ आपने दबा देना है। ये देखिए, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर जाकर यहाँ पर आ जाए और फिर अपना शटल चेक करना है। ज़्यादा टाइट है तो उसको थोड़ा हल्का सा लूज़ कर लें, ज़्यादा लूज़ है ये देखिए, ये इस तरह से। तो इसके अंदर ये डल गया। उसके बाद ये जो चीज़ है फिट कैसे करनी है वो आपको समझाती हूँ। ये यहाँ पर एक, ये देखें, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो ये होल बना हुआ है। ये होल के अंदर इससे अटैच होना है। इस तरह से आप इसके अंदर रखें और फिर हल्के हाथों से दबा दें इस तरह से। अगर ये दब नहीं रहा तो अपने ये जो ये ऊपर की तरफ ये स्प्रिंग है, इसको आप पकड़ेंगी तो अंदर की तरफ दब जाएगा। उसके बाद धागा हम लोग कैसे, ऊपर का धागा और ऊपर से धागे को किस तरह यूज़ करते हैं, इस वक्त मैं ये इसी के साथ मेरे पास दोनों धागे हैं तो मैं बता देती हूँ, आपको सिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर से डालना है यहाँ से और फिर उसके बाद इस स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग के बाद हम डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद सुई के अंदर ये जाएगा। अब मैंने ये सुई के अंदर, नीडल के अंदर धागा डाल दिया है। आहिस्ता से नीचे की तरफ जाएंगे, उस धागे को ऊपर की तरफ ले लेना। दोनों धागों को इस तरह से पीछे की तरफ आपने कर देना है। ये था सही से, ये यहाँ पर भी डालना है। सही तरीका था मशीन में धागा डालने का और मशीन को चलाने का। उसके बाद आपको मैं इंची टेप और सीज़र को पकड़ने का तरीका बताऊँगी। इंची टेप के ऊपर, इंची टेप को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो है 1 इंची से ये 2 है और जैसे कि 1.25 और 1.5 और पौना, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1.5, 1.3 ये जो है पॉइंट है, इसके सूत्र भी कहा जाता है और इसे पॉइंट भी कहा जाता है। जैसे 1.3, 1. ये देखें, ये जैसे पॉइंट बढ़ेंगे आप ऐसे इनका 1.5 और इसी तरह पॉइंट बढ़ेंगे। और वैसे उर्दू में इसे जो कहा जाता है 1.25 इंच, ये 1.25, 1.5, पौना 2 और पूरा 2। और ये थे इंची टेप को जानने का तरीका। उसके बाद आपने सीज़र को किस तरीके से पकड़ना है, ये देखें, सीज़र हमेशा
ये जो बड़ा होल है इसमें अपने 4 फिंगर डालनी है, इसमें बड़ा थंब डालना है इस तरह से, और फिर उसके बाद अपनी सीज़र को इस तरीके से आपने पकड़ना है। सीज़र को गलत तरीके से अक्सर लोग ज़्यादा पकड़ते हैं। इसको कपड़े पे चलाना, जो फैब्रिक पे चलाना जो सिखाएंगे इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में डालूँगी। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।